तो देखो आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट्स। ठीक है ना, फाइनल अकाउंट्स नाम है। अब फाइनल अकाउंट्स में हम लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना पड़ता है। इन फाइनल अकाउंट्स वी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने का मतलब क्या होता है? दैट इज नंबर ए, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नंबर बी, बैलेंस शीट। ठीक है, हम लोग प्रिपेयर करते हैं फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है, बोथ ए एंड बी, that is trading and PL account as well as balance sheet is prepared from ट्रायल बैलेंस। किससे प्रिपेयर्ड होता है? दोनों ही ट्रायल बैलेंस। हम लोग ट्रायल बैलेंस किए कि नहीं किए? ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग एंड पीएल एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड होगा। अब ये दो तरह का रहेगा, एक रहेगा एडजस्टेड या एडजस्टमेंट्स वाला फाइनल अकाउंट्स एंड सेकंड रहने वाला है विदाउट एडजस्टमेंट वाला फाइनल अकाउंट। एग्जाम में क्या आएगा? ऑब्वियसली एडजस्टमेंट्स वाला फाइनल अकाउंट रहेगा तुम्हारा। ठीक है ना, तो क्लास 11 में जो हम लोग का फाइनल अकाउंट आता है तो वो एडजस्टमेंट्स वाला फाइनल अकाउंट आता है। बट एडजस्टमेंट वाला फाइनल अकाउंट्स करने से पहले तुमको नॉन एडजस्टमेंट्स वाला समझना होगा, उसके बाद उसमें एडजस्टमेंट्स ऐड होगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो आज का क्लास तो हम लोग पूरा टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, फॉर्मेट के ऊपर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग नॉन एडजस्टमेंट वाला फाइनल अकाउंट्स करेंगे एंड उसके बाद का जो 3 क्लास रहेगा तो उसमें हम लोग एडजस्टमेंट्स वाला फाइनल अकाउंट्स करेंगे। फिर ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो मोस्ट प्रोबेबली 4 क्लास या 4 to 5 क्लासेस हमको लगेगा ये चैप्टर को अच्छे से डिटेल में कंप्लीट करने में। ठीक है, तो चलो सर फॉर्मेट कैसे होगा? पहले हम लोग आते हैं फॉर्मेट में। देखो इसको करने का 2 तरीका है। फाइनल अकाउंट को करने का, ट्रेडिंग एंड पीएल एंड बैलेंस शीट बनाने का 2 तरीका है। एक है आप फॉर्मेट को रट्टा मार लो, जो कि बहुत ज्यादा टफ है क्योंकि फॉर्मेट में बहुत सारा आइटम रहते हैं। प्लस जब एडजस्टमेंट आएगा तो उस वक्त क्या करेंगे? समझ में आ रहा है बात? एडजस्टमेंट में क्या करेंगे? एंड सेकेंड जो ऑप्शन अवेलेबल है हम लोगों के पास वो है कि कॉन्सेप्ट समझ लो, क्यों ये डेबिट हो रहा है, क्यों ये क्रेडिट हो रहा है, और फिर उस हिसाब से डेबिट एंड क्रेडिट कर दो। हम तुम लोग को दोनों अप्रोच समझाएंगे। तुम लोगों को जो ज्यादा सूटेबल होगा उस अप्रोच को फॉलो करना है, या फिर दोनों का मिक्सचर। कुछ आइटम्स को याद कर लेंगे कहाँ जा रहे हैं और कुछ आइटम्स को कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो फॉर्मेट कैसे होता है ट्रेडिंग अकाउंट का। ये पूरा देख रहे हैं आप, दिस इज अ ट्रेडिंग अकाउंट। ये पूरा क्या है? मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है। ठीक है ना, तो उसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ट्रेडिंग एंड पीएल। ऊपर में स्पेस नहीं है, यहाँ पे ऊपर में लिखना पड़ेगा तुमको ऐसे करके। देखो in the books of डॉट जो भी है, इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ बी, इन द बुक्स ऑफ सी। फिर नेक्स्ट लाइन लिखेंगे उसके नीचे में ट्रेडिंग एंड पीएल, या शॉर्ट में पीएल भी लिख सकते हो और फुल फॉर्म भी लिख सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फिर इसके नीचे लिखेंगे इन द ईयर, फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट रहेगा, जनरली 31 मार्च रहता है,
तो 31 मार्च या 31 दिसंबर और जो भी ईयर है 2023, ठीक है, ये हो गया। अच्छा देखो, ट्रेडिंग एंड पीएल, बहुत सारे स्कूल में टीचर लोग क्या करते हैं, बोलते हैं बाबू पहले ट्रेडिंग बनाओ उसके बाद पीएल बनाओगे। हम वैसे नहीं सिखाते, ट्रेडिंग एंड पीएल साथ में ही बनाएंगे, अलग अलग करके नहीं बनाएंगे। डेबिट क्रेडिट, ठीक है, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। देखो ऐसे फॉर्मेट रहेगा, ठीक है ना, सबको इस फॉर्मेट को कॉपी कर लेना है। ऊपर में जैसे है, देख रहे हो, इन द बुक्स ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फिर डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स रुपीज, उसके बाद से ये पूरा आइटम, देख रहे हो, नजर आ रहा है ना। अच्छा जस्ट अ मिनट, उसको थोड़ा हटा देते हैं, ये बीच में लाइन नजर आ रहा है, लाइन कोई काम करनी है। एक्चुअली हम तो इमेज को ज्वाइन किए है ना, तो जिस वजह से ये लाइन आ गई। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये ऊपर में जो आइटम्स है ये है ट्रेडिंग का आइटम्स, और नीचे में जो आइटम्स है ये सब जो है दीज आर ऑल पीएल का आइटम्स। तो ऊपर में ट्रेडिंग का आइटम है, नीचे में पीएल का आइटम है। सर हमको कैसे पता चलेगा कौन सा आइटम ट्रेडिंग में जाने वाला है, कौन सा पीएल में जाएगा? और देखो एंड में बना हुआ है मेरा यहाँ पे बैलेंस शीट, और हमको कैसे पता चलेगा कौन आइटम ट्रेडिंग में जाएगा, कौन आइटम पीएल में जाएगा एंड कौन आइटम बैलेंस शीट में जाने वाला है? तो इसके लिए भी आपको कुछ पॉइंट्स को यू नीड टू रिमेंबर सर्टेन पॉइंट्स। नंबर 1, ऑल एक्सपेंसेस, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, जितना भी खर्च है, जितना भी एक्सपेंस है डेबिट। अब ये नहीं बदले सर एक्सपेंस क्या होता है, जर्नल एंट्री किए हो ना, तो एक्सपेंस इनकम तो पता ही है, तो जितना भी एक्सपेंस है वो क्या होगा, डेबिट होगा। बट ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, all direct expenses are debited in the trading account। सर डायरेक्ट एक्सपेंस का क्या मतलब है? and all indirect expenses are debited in the PL account। अब ध्यान से मेरा बात को समझो, एक्सपेंस का मतलब क्या होता है वो तो समझ में आ गया। डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस मीन्स ऑल दोज एक्सपेंसेस विदाउट विच प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल, जिसके बिना आप प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते हैं, चाहे जितना भी कोशिश कर लो, उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। अब आ जाते हैं फॉर्मेट में, एक बार देख लेते हैं सर आपके फॉर्मेट के हिसाब से। परचेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है। परचेज, जब तुम रॉ मटेरियल परचेज करके लाओगे ही नहीं तो बनाओगे क्या, बेचोगे क्या? फिर वेजेस एंड सैलरी, देखो वेजेस जो है ना, वेजेस ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, सैलरीज क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, सैलरीज। लेकिन वेजेस एंड सैलरीज अगर साथ में दिया हुआ है तो देखेंगे पहले क्या दिया हुआ है। अगर वेजेस पहले दिया हुआ है तो वो डायरेक्ट हो जाएगा, अगर सैलरीज पहले दिया हुआ है तो वो इनडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फ्राइट या कैरेज इनवर्ड, दीज आर ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस। और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस है,
कि तुम्हारा फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री का जितना भी एक्सपेंसेस है सब डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्यों क्यों क्यों, वाई? क्योंकि वो बोलो। उसका बिना तो प्रोडक्शन एग्जैक्टली, अगर आप फैक्ट्री का खर्च नहीं करोगे तो विदाउट फैक्ट्री एक्सपेंस प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट आगे, ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड, ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड, जितना भी इनकम है वो सब क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। बट इसमें भी ऑल डायरेक्ट इनकम्स, अच्छा एक्सपेंसेस की स्पेलिंग हम गलत लिख दिए, ऑल डायरेक्ट इनकम्स आर credited in the trading account. All indirect incomes are credited in the PL account. अब देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इजी है। क्या इजी है सर? देखो डायरेक्ट इनकम में बस एक ही है, एक ही इनकम जो है वो डायरेक्ट है। कौन सा? सेल्स। तुम जो सेल करके पैसा कमा रहे हो वो तुम्हारा बिजनेस का डायरेक्ट इनकम है। अदर देन दैट जितना भी इनकम है दीज आर ऑल इनडायरेक्ट इनकम। एक्सपेंसेस में जैसे कि परचेजेस हो गया, वेजेस हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये सब वो एक्सपेंसेस है जिसके बिना प्रोडक्शन हो ही नहीं सकेगा। क्लियर पॉइंट? बट इनकम में ऐसा कुछ नहीं है। इनकम में बस सेल्स डायरेक्ट इनकम है। अदर देन सेल्स रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, कैरेज रिसीव्ड, ये सब जो है इनडायरेक्ट। ठीक है, इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स है जिसको याद रखना है। ओपनिंग स्टॉक, देखो ओपनिंग स्टॉक तो ना एक्सपेंस है ना इनकम है। ओपनिंग स्टॉक इज डेबिटेड इन द ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक इज क्रेडिटेड इन द, सर ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ना ही मेरा क्या है, इनकम है एक्सपेंस है, ना ही इनकम है ना ही एक्सपेंस है। बट ओपनिंग स्टॉक को डेबिट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, एंड ऑल्सो रिकॉर्डेड ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। क्लोजिंग स्टॉक को दो जगह रिकॉर्ड करेंगे, एक तो उसको रिकॉर्ड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, एंड देन साथ ही साथ इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे एसेट साइड में। किसका? बैलेंस शीट का। क्लियर पॉइंट? all assets and liabilities are recorded in the balance sheet. assets and liabilities जितना भी है वो सब कहाँ रिकॉर्ड होगा? ये सब जो हम पॉइंट्स लिखे हैं, ये सब पॉइंट्स को एकदम बेसिक पॉइंट्स है जो आपको याद रखना ही पड़ेगा। एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिटेड इन ट्रेडिंग, इनडायरेक्ट एक्सपेंस डेबिटेड इन पीएल। इनकम को क्रेडिट करना है, डायरेक्ट इनकम को ट्रेडिंग में क्रेडिट, इनडायरेक्ट इनकम को पीएल में क्रेडिट। ओपनिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करेंगे ट्रेडिंग में डेबिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, एंड देन बैलेंस शीट का एसेट साइड। एंड एसेट्स एंड लायबिलिटी डायरेक्टली बैलेंस शीट में चला जाएगा।
ये बेसिक्स कुछ सब क्लियर है। तो अब इसके लिए तुमको पता रहना चाहिए इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है। एक हो गया ये अप्रोच। अब हम लोग आते हैं डायरेक्टली फॉर्मेट में। अब देखो यहाँ पे याद रखना है कुछ आइटम, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक, हमेशा ये मेरा ट्रेडिंग पीएल है, ओपनिंग स्टॉक हमेशा सबसे पहला आइटम रहेगा ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग का पहला आइटम क्या रहेगा? ओपनिंग स्टॉक, ठीक है ना। अच्छा, उसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स, ये हमेशा फर्स्ट और सेकेंड आइटम रहेगा किसका? ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में। ट्रेडिंग का क्रेडिट में ज्यादा कुछ आता नहीं है, सेल्स आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा, यही दो चीज जनरली आता है, ठीक है ना। अब देखो ये क्रेडिट में हम इनकम रिकॉर्ड किए, डेबिट में एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए। अब अगर इनकम ज्यादा है, क्रेडिट साइड बड़ा है, डेबिट साइड छोटा है, तो हम अकाउंट बैलेंस करेंगे जैसे लेजर में बैलेंसिंग फिगर निकालते थे, और मेरा आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आएगा? ठीक है। या फिर अगर ट्रेडिंग साइड बड़ा है, सॉरी डेबिट साइड बड़ा है, क्रेडिट छोटा है, तो क्या आएगा? तो क्लियर हो रहा है पॉइंट? क्या क्लियर हो रहा है? अगर डेबिट का टोटल बड़ा है तो लॉस हो गया, बाय ग्रॉस लॉस। क्रेडिट का टोटल बड़ा है तो प्रॉफिट हो गया, टू ग्रॉस। अब ये क्रिस क्रॉस होता है। देखो अगर प्रॉफिट है तो ट्रेडिंग से जाएगा पीएल में, अगर लॉस है तो भी जाएगा ट्रेडिंग से पीएल में। दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों तो नहीं होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो ऊपर में हम ट्रेडिंग अकाउंट बना लिए। ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, जो जो आइटम है लिख लिए। अब आते हैं पीएल में। पीएल में देखो क्या किया है। पीएल में अगर लॉस आया है तो यहाँ पे लॉस रिकॉर्ड हो गया, अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में आ गया। अब पीएल का जितना इनकम है, बाय बैड डेट रिकवरी, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, सब इनकम रिकॉर्ड कर दिए। जितना एक्सपेंसेस है डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया, एडवर्टीजमेंट, ऑडिट फीस, बैड डेट, बैंक चार्जेस, एक्सपेंसेस, चैरिटी, डोनेशन, बहुत सारे एक्सपेंस है, देख रहे हो, बहुत सारे एक्सपेंस है, सब एक्सपेंस को डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया। ये सब आपको एक बार गो थ्रू कर लेना पड़ेगा, ठीक है। बट फिर सेम कहानी, अगर क्रेडिट साइड बड़ा है तो हो गया है मेरा प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और अगर ये साइड बड़ा है तो फिर बाय नेट लॉस, ट्रांसफर टू। अगर ट्रेडिंग का डेबिट बड़ा है तो हो गया है लॉस, सॉरी पीएल का डेबिट बड़ा है तो हो गया है, और अगर पीएल का क्रेडिट साइड बड़ा है तो हो गया है। तो यहां से हमको पता चल गया भाई मेरा प्रॉफिट आया है या, ठीक है। तो सबसे पहले अच्छा देखो, दोनों एक ही अकाउंट में बना है, सब कुछ सेम पेज में ही बना है। अब यहां से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, उसके बाद हम जाएंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लो, बैलेंस शीट ऑफ जो भी कंपनी का नाम है, एज ऑन डेट जो दिया हुआ रहेगा 31 मार्च फॉर एग्जाम्पल 2024। अच्छा, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होगा, ठीक है ना। तो कैपिटल सबसे पहले रहेगा, कैपिटल में दो चीज ऐड होगा, जो पहले से कैपिटल दिया हुआ है उसमें से ऐड होगा अगर नेट प्रॉफिट आया है तो, और अगर नेट लॉस आया है ना तो लेस हो जाएगा, लेस नेट लॉस। अगर प्रॉफिट है तो ऐड होगा, लॉस है तो लेस होगा। उसके बाद ड्रॉइंग्स माइनस होगा, होने के बाद जो फिगर है ये मेरा फाइनल फिगर कैपिटल का यहाँ लिखा गया। उसके बाद जितना लाइबिलिटी है, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, अच्छा फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड इनकम, दीज आर ऑल लाइबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या मतलब है? काम करवा लिए, पैसे नहीं दिए, लाइबिलिटी हो गया। प्रीपेड इनकम का क्या मतलब है? भाई काम अभी तक करवाए नहीं और पैसा ले लिए, तो लाइबिलिटी हो गया। तो सब रिकॉर्ड किए लाइबिलिटी को, जितना एसेट से रिकॉर्ड किए। एसेट में देख रहे हो, गुडविल, लैंड, बिल्डिंग, जितना भी एसेट है सबको रिकॉर्ड कर दिए। सबसे एंड में आएगा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। अच्छा, यहाँ पे ये दो एसेट्स भी आएगा, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस
प्रीपेड एक्सपेंस, अगर मान लो काम करवाने से पहले हम पैसा दे दे रहे तो एसेट है। और आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब काम कर दिए पैसा मिला नहीं है। ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी एग्जाम बहुत यूज होगा। तो ये सब भी क्या है, ये दोनों है लाइबिलिटी और ये दोनों है। उसके बाद टोटल करेंगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा, टैली कर जाएगा। अगर टैली कर गया तो इसका मतलब है सर मेरा सम्स जो है वो सही बन गया। अगर नहीं किया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया या अकाउंट में पुट करने में मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। तो आज देखो तुम लोग को ओवरव्यू फॉर्मेट बताए ट्रेडिंग एंड पीएल का, सम्स नहीं किए। नेक्स्ट क्लास नॉन एडजस्टमेंट मतलब विदाउट एडजस्टमेंट वाला सम्स करेंगे, 2 सम्स 3 सम्स करेंगे, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास एडजस्टमेंट्स वाला सम्स करेंगे। तो अभी के लिए एक बार फिर से हम क्विक रिवीजन दे रहे हैं। आज हम क्या करवाए हैं सर, बैलेंस शीट में यहाँ तो दे दे करंट एसेट, ऐसे करके लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज हम तुम लोगों को करवाए हैं फाइनल अकाउंट्स। तो सबसे पहले आप लोग को क्या याद रखना है, क्विक रिवीजन विद इन 2 मिनट्स। तो आज हम लोग करवाए हैं फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में आपको सबसे पहले याद रखना है कि फाइनल अकाउंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड होता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितना तरह का रहता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 2 तरह का रहता है। एक रहता है नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट, और फिर दूसरा रहता है बैलेंस शीट, ठीक है। दोनों ही हम लोग प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस से, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं सर किसको कहां पे रिकॉर्ड करेंगे। फॉर्मेट देख लो, ये है ट्रेडिंग एंड पीएल का फॉर्मेट। क्या क्या आइटम्स आएगा वो ऑलरेडी वहां पे दिया हुआ है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग को याद रखना है, जितना भी एक्सपेंसेस है वो सब डेबिट होता है। डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग में डेबिट होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस पीएल में डेबिट होगा। डायरेक्ट इनकम ट्रेडिंग में डेबिट क्रेडिट होगा, इनडायरेक्ट इनकम पीएल में क्रेडिट होगा, ठीक है ना। ओपनिंग स्टॉक ये डेबिट होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, एंड बैलेंस शीट का एसेट अकाउंट में शो करेंगे। एसेट साइड में जितना भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है दे आर रिकॉर्डेड इन दी बैलेंस शीट। कुछ और पॉइंट्स अगर हम लोग चाहे तो इसमें तुम लोग ऐड ये कर सकते हो कि ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ऑब्टेन होता है, एंड पीएल अकाउंट से हम लोग को नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ऑब्टेन होता है। इसके बाद फॉर्मेट को एक बार अच्छे से देख लेंगे। ये ऊपर में पूरा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक, उसके नीचे रहेगा परचेजेस। ये 2 चीज अपना जगह चेंज नहीं करेगा। परचेजेस में अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है डायरेक्ट फिगर बाहर लिख देंगे। अगर एडजस्टमेंट है तो इसमें से क्या क्या माइनस होता है, रिटर्न्स इनवर्ड आउटवर्ड। रिटर्न्स आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न। क्या मतलब है इसका, परचेज रिटर्न माइनस हो जाता है। ड्रॉइंग्स, अगर गुड्स विड्रॉ कर रहे हैं ओनर, गुड्स कैश नहीं गुड्स, तब ये माइनस होगा। अगर सैंपल एडवर्टीजमेंट के लिए तुम गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो वो माइनस हो जाएगा। फ्री सैंपल्स, चैरिटी में अगर गुड्स दे रहे हो वो माइनस हो जाएगा। माइनस हो के ये सब लिखाएगा। फिर और जितना डायरेक्ट एक्सपेंस है, वेजेस, सैलरीज, ये सब। एक पॉइंट और, कैरेज इनवर्ड जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग का डेबिट में आता है। बट कैरेज आउटवर्ड वो जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो ट्रेडिंग का डेबिट में नहीं बल्कि वो पीएल के डेबिट में आता है, ठीक है ना, कैरेज आउटवर्ड। हाँ, तो यहां से हमको अगर मेरा क्रेडिट साइड इनकम साइड बढ़ा है तो प्रॉफिट आ गया टू ग्रॉस प्रॉफिट। अगर मेरा एक्सपेंस साइड बढ़ा है तो लॉस आ गया बाई ग्रॉस, ठीक है। तो अब क्रिस क्रॉस होगा, अगर लॉस है तो वो पीएल का डेबिट साइड चला जाएगा, और अगर प्रॉफिट है तो वो पीएल का क्रेडिट साइड है ना। यहाँ पे टू ग्रॉस प्रॉफिट बाई ग्रॉस प्रॉफिट, बाई ग्रॉस लॉस टू ग्रॉस। उसके बाद वही सेम चीज, जितना भी एक्सपेंस है इनडायरेक्ट सब पीएल का डेबिट में रिकॉर्ड होगा, और इनकम है वो पीएल का क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। उसके बाद सेम वही चीज, अगर इनकम साइड बढ़ा है क्रेडिट साइड बढ़ा है तो टू नेट प्रॉफिट, अगर डेबिट साइड बढ़ा है तो बाई नेट लॉस, एंड देन ये चले जाएगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कैपिटल पहले से दिया हुआ है, प्रॉफिट ऐड करेंगे, लॉस है माइनस करेंगे, ड्राइंग्स भी माइनस करेंगे, कैपिटल का फिगर आ गया। उसके बाद जितना लाइबिलिटीज है सबको लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड कर दिए, जितना एसेट्स है सबको एसेट साइड रिकॉर्ड कर दिए। दोनों साइड मेरा टैली कर गया, मतलब मेरा सम्स बना है सही, सब है राइट। बट बहुत सारे टाइम ऐसे होते हैं ना, स्टूडेंट लोग जबरदस्ती टैली करवाने का कोशिश करते हैं। मतलब उसका कोई, एक स्टूडेंट थी
तो उसका एक आख कुछ मिस्टेक हो रहा था, वो एक आख मिस्टेक की वजह से उसका बैलेंस शीट टैली नहीं कर रहा था। तो 10 मार्क्स का सम्स था, अगर वो वैसे छोड़ देती उसको 9 मिल जाता। अब उसके दिमाग में क्या आया, वो बोले कि नहीं टैली करवाई के छोड़ेंगे, उल्टा सीधा जो तो करके टैली करवा दी। जहां पे उसका 1 मार्क्स कटना था वहां पे उसका 4-5 मार्क्स कट गया, क्योंकि उसका पूरा सम्स सही था, सिर्फ एक पॉइंट में उसका मिस्टेक था कहीं पे। तो अगर मेरा कोशिश करने के बाद भी मिस्टेक नहीं मिल रहा है और बाकी सब हमको लग रहा है हम ठीक किए, तो छोड़ देंगे। जबरदस्ती मैच करवाने का कोशिश नहीं करेंगे, जबरदस्ती मैच करवाने का कोशिश करेंगे, एक मिस्टेक को ठीक करने की जगह में 4 मिस्टेक और हो जाएगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट ये सब? तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं कि हम लोग का फर्स्ट क्लास ट्रेडिंग एंड पीएल का। नेक्स्ट क्लास तुम लोग फॉर्मेट को अच्छे से देख के आओगे, थोड़ा बहुत याद करके भी आना है, थोड़ा नोट्स को जो 1 पेज लिखवाए उसको भी याद करके आना है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में सम्स स्टार्ट करेंगे इसका, ठीक है, विदाउट एडजस्टमेंट वाला।